जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अपनों ने दिए होते हैं। जो अपने होते हैं ना, वो दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। मगर यहीं पर कुछ अपने ऐसे होते हैं जो अपने मफाद की खातिर, अपने फ़ायदे की खातिर ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, बल्कि ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। एक लड़की मेरे पास मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है। अब्बू ज़िंदा थे तो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। अब्बू की डेथ के बाद आज ये अकेली बेयारो मददगार यहाँ पर बैठी हैं। बड़ी ही इन्होंने एक मुश्किल ज़िंदगी देखी, बड़ी तकलीफ़ें देखी अपनी ज़िंदगी में। आज बेआसरा हैं, सहारा चाहती हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह बनी, क्यों आई हैं मीडिया पर? जी, मीडिया बनाने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पढ़ती थी, पढ़ाई कर रही थी, बहुत ही अच्छी पढ़ाई जा रही थी। मैट्रिक पास किया, मैट्रिक के बहुत अच्छे नंबर आए हैं मेरे, पास भी हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद अब्बू जो है उनकी डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और टफ ज़िंदगी हो गई। तो अम्मी तो पहले से ही फौत हो चुकी थी, तो रहे मेरे अंकल थे मेरे साथ। तो घर के मसले मसाइल सब जो हैं वो अंकल ने संभाल लिए। लेकिन बहुत ही लालची इंसान था अंकल, मेरी ज़िंदगी उसने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दी। नहीं तो जो अंकल थे वो पहले भी आप लोगों के साथ रहते थे कि अब्बू की डेथ के बाद वो आप लोगों की ज़िंदगी में आए? जी नहीं, अब्बू की डेथ के बाद वो मेरे साथ आकर रहने लगा। अच्छा, आपके साथ रहने लगा। तो फिर क्या बना ऐसा, क्या ऐसी वजह क्या बनी कि आज आप इस हालत में हैं, अकेली हैं, आपके पास कोई नहीं है? जी, यही वजह है कि अब्बू का भी इंतकाल हो गया और अंकल के साथ रहने लगी, क्योंकि वो घर के हिसाब किताब सब मसले मसाइल संभाल रहा था। तो ज़ाहिर बात है अंकल मेरे साथ रहते थे। मुझे नहीं पता था कि अंकल की नीयत ख़राब है या ऐसा इंसान है कि मेरे साथ कोई मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है या कोई ज़्यादती कर सकता है। तो अपने लालच में उसने घर तो संभाल लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत जुल्म की है। मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया इस दुनिया से मुझे मेरी। तो क्या ऐसा बना, क्या था, हुआ क्या था? जी, अंकल अच्छी नीयत वाले इंसान नहीं थे। उसने मेरी, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती, मेरे अगर बताने लग जाऊं तो बहुत मुश्किल है। तो बता भी नहीं सकती, घंटों लग जाएंगे अगर बताऊं तो। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप यहाँ तक कैसे पहुँची? जी, वहाँ से गाँव से भाग निकली, जैसे तैसे भी मुश्किलों से बहुत दिन उधर बर्दाश्त किया जुल्म, लेकिन नहीं बर्दाश्त हुआ। जब तो वहाँ से भाग गई, एक दोस्त थी उसके साथ गई, उसको उसके पास रही, फिर अपनी मौसी के पास चली गई। वहाँ से मैंने लोगों के घरों में काम पकड़ा, वहाँ पर काम करने लगी। जब हालात अच्छे हो गए मेरे, तो मैंने रेंट पर अब मकान लिया है, मकान किराए का है, तो रह रही हूँ, अकेली रहती हूँ। अच्छा, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। पहले वो जो आपके अंकल थे वहाँ पर रहीं, उसके बाद वो जो ज़िंदगी थी आपकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, मुश्किलों में रही। वहाँ से आप निकली, दोस्त के पास चली गई, फिर वहाँ से अपनी खाला के पास, और खाला से आप अब यहाँ पे आके रहती हैं। तो फिर गुज़र बसर जो होता है, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो कैसे चलता है? आप बता रही थी कि साथ कोई जगह है जहाँ पर आप काम करती हैं जाके, कि छोटी सी फैक्ट्री है। तो वो कितनी सैलरी देते हैं, कैसे ज़िंदगी चलती है? जी जी, 12,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। टिश्यू पेपर की फैक्ट्री में काम करती हूँ। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, गुजारा नहीं हो रहा, मकान किराए का है, अकेली हूँ। अच्छा, गुजारा नहीं हो पा रहा। तो मुझे एक बात बताएं कि आपको पता है कि ज़माने के हालात भी ठीक नहीं हैं। एक अकेली लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं रहने में। आप यहाँ पे अकेली रहती हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं। ज़िंदगी को बदलें, एक अच्छा फ़ैसला करें अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी को बदले, बेहतर करे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। एक मर्द के बगैर बहुत मुश्किल है। तो क्या शादी करेंगी? जी जी, शादी करना चाहती हूँ। कोई अच्छा इंसान मिले जो मेरी ज़िंदगी को बदल दे, अच्छा हो, प्यार मोहब्बत करे और मेरी जिम्मेदारियाँ भी उठा सके। ऐसा इंसान चाहिए जो इज्जतदार भी हो, ख्याल रखने वाला भी हो। जो देख रहे हैं जो लोग, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तुमसे यही अपील और गुजारिश है कि प्लीज़ जो लोग मदद नहीं कर सकते, रिश्ता नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल मुझसे रब्ता ना करें। मुझे एक अच्छे इंसान की तलाश है। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता करे। देखें नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। बड़ी ही खूबसूरत ज़िंदगी थी पहले, फिर उस खूबसूरत ज़िंदगी से ले के आज तक का जो इन्होंने सफ़र किया वो बड़ा मुश्किल और तकलीफ़ दे सफ़र था। अब्बू की डेथ के बाद दुख उसी दिन था। बाप की जो
जुदाई होती है, वफ़ात होती है, वो बड़ा दुख का टाइम होता है। उस दुख से लेके फिर जो अपने थे वो भेड़िए बन गए, उन्होंने अपने मफाद के लिए इनको पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ तक इनको पहुँचाया उन्होंने। ऑफ कैमरा मेरी इनसे बात हुई, बड़ी तकलीफ़ दे इनकी बातें थीं, यकीन करें बड़ी तकलीफ़ दे थी। आज ये बेयारो मददगार हैं, सहारा भी चाहती हैं, मदद भी चाहती हैं, मुश्किल में भी हैं। सामने एक नंबर है स्क्रीन पर, इनका अकाउंट बना है, आप तस्दीक तहकीक करें, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद भी करें। अगर कोई और बात इनसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं, तंग ना कीजिएगा, पहले ही बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इस उम्मीद, इस यकीन के साथ वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे, ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, सहारा मिलेगा इनको। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।